पत्नी अपने पति को हर दिन ताना मारा करती कि बहुत सारे और भी पति हैं, वो देखो अपनी पत्नियों को कितना खुश रखते हैं, तुम मुझे कभी खुश रख ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम गरीब हो और गरीब ही रहोगे। गरीब तुमने जीवन जिया है और गरीबी में ही मर जाओगे। मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। पत्नी अपने पति से यही कहती है कि तुम अपनी एक किडनी बेच दो और उस किडनी से जो पैसा आएगा उसके बावजूद हम लोग बड़े आराम से रहने लगेंगे। उनकी एक 12 साल की बेटी भी होती है। दोस्तों, पति अपनी पत्नी की बातों में इस तरह से आ जाता है, अपनी किडनी 10 लाख रुपए में बेच भी देता है और उसके बावजूद उसकी जो पत्नी होती है उसे छोड़कर और उन 10 लाख रुपयों को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। उसके बाद जब ये पति लाचार हुआ, लंगड़ाता हुआ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, वहां जाकर अपनी पूरी कहानी बताता है, तो यहाँ पर पुलिस वाले भी इस कहानी को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी ऐसा कैसे करती है। दोस्तों, जब उस पत्नी के पास जाया जाता है तो वहां जाने के बाद क्या होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि पत्नी मिलने के बाद भी ऐसा कुछ करेगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के अंतर्गत एक रायल थाने क्षेत्र की यह हकीकत की घटना है। यहाँ पर 20 जनवरी 2025 का वाकया होता है, जब एक व्यक्ति लंगड़ाता हुआ अपनी एक 12 साल की बच्ची को लेकर पहुँचता है। उसकी बगल में एक और व्यक्ति होता है जिसके सहारे से वो वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ जाकर SHO साहब से गुहार लगाने लगता है और कहने लगता है कि साहब, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर और 10 लाख रुपए लेकर यहाँ से फरार हो गई है। पहले तो SHO साहब उसका विश्वास नहीं करते और जब वो अपना पेट दिखाता है तो पेट में लगे हुए टांकों को देखकर पुलिस वाले भी यहाँ पर विश्वास करने लगते हैं कि वाकई में ही इसके साथ गलत हुआ है। जब ये अपनी पूरी कहानी डिटेल से बताता है तो पुलिस वाले भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो बताता है कि आज से 16 साल पहले उसकी शादी उसकी पत्नी के साथ हो जाती है। उसकी 12 साल की बेटी भी उसके साथ रहा करती है। 1 साल पहले का वाकया है, जब उसकी पत्नी उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है कि हम गरीबी में कब तक जिएंगे, तू ऐसा कर अपनी एक किडनी बेच दे, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारी बेटी की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, हम लोग भी अच्छे से रहने लगेंगे और एक किडनी से आप चल सकते हो, एक किडनी से कोई मरेगा नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर उसे बार बार मना करता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं और ज़्यादा मजदूरी कर लिया करूँगा, लेकिन मैं अपनी किडनी क्यों बेच दूँ। लेकिन यहाँ पर पत्नी बार बार दबाव देती है और मेरे से कहती है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगी। अब मैं अपनी पत्नी की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और एक दिन उसे कह देता हूँ कि ठीक है, तू मेरी किडनी बिकवा दे। अब मेरी पत्नी जगह जगह हॉस्पिटलों में जाने लगती है और वहाँ जाकर किडनी का बताने लगती है कि मेरा पति किडनी डोनेट करना चाहता है, अगर किसी को किडनी की ज़रूरत पड़े तो मुझसे आकर संपर्क करें। वो अपना नंबर वहाँ पर लिखवा कर आ जाती है। मैं यहाँ पर मजाक समझता हूँ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी थोड़ी किडनी बिकती है, और ऐसे किडनी बिकती तो हर कोई व्यक्ति अपनी किडनी बेच देता। ये भी अवैध है, गलत तरीका है अगर अपनी किडनी कहीं पर बेची जाती है। दोस्तों, ये सब सोचकर जो पति होता है वो अपने मन में शांति ले लेता है। लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना आता है, महीने में इस औरत से यही कहा जाता है कि अगर तुम किडनी बेचना चाहती हो तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो आपकी किडनी खरीदना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए किडनी चाहिए थी, उसका बेटा अपने पिता के लिए किडनी खरीदना चाहता था। वो जो भी अमाउंट ये बोलते वो अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाता है और 10 लाख रुपए में इनकी डील तय हो जाती है। दोस्तों, 15 जनवरी 2025 को इस व्यक्ति का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद इसकी किडनी निकाल ली जाती है। 2 दिन के बाद ही ये अपने घर पर पहुंच जाते हैं। 17 तारीख की रात को ये अपने घर पर पहुंचते हैं। जो पत्नी होती है इसके लिए बहुत सारे फल फ्रूट्स बाज़ार से लेकर आया करती। 17 की तारीख को लेकर आई, 18 तारीख को लेकर आई और जैसे ही 19 तारीख को वो फल और सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाती है
तो वहाँ से वो वापस ही नहीं आती। दोस्तों, जब ये लोग अपने घर गए थे तो एक सूटकेस इनके साथ में था जिसमें 10 लाख रुपए होते हैं। अब 19 तारीख को पति देखता है कि उसकी पत्नी को काफ़ी समय हो चुका है, वो आई ही नहीं। वो अपने तमाम रिश्तेदारियों में बातचीत करता है, आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं होता। फिर वो उस अलमारी में जाकर देखता है जहां पर वो पैसे रखे थे, वो पैसे भी वहां से गायब होते हैं। अब ये व्यक्ति समझ जाता है कि तेरी पत्नी तुझे धोखा देकर यहां से जा चुकी है। दोस्तों, उसके बाद फिर वो रात भर सोचता रहता है और 20 जनवरी को एक व्यक्ति को, जो इसका पड़ोसी होता है, अपने साथ लेकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है। इसके साथ इसकी 12 साल की बेटी भी होती है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा वाकया सुनती है तो पुलिस यहाँ पर पति की तहरीर पर उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उसकी छानबीन में लग जाती है। जब आसपास के लोगों से छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि ये तो एक पड़ोस के ही रहने वाले लड़के के साथ फरार हो चुकी है। जब पुलिस को खबरियों के द्वारा खबर मिलती है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कलकत्ता के उपनगर में ये लोग रह रहे हैं, दोस्तों, पुलिस वहाँ पर इन लोगों को लेकर पहुँच जाती है। और जब वहाँ पर आवाज़ दी जाती है तो सामने इसकी पत्नी निकल कर आती है। पति तुरंत ही पहचान जाता है, जो इसकी बेटी होती है वो भी पहचान जाती है, इस महिला की सास भी वहाँ पर गई होती है, सभी लोग पहचान लेते हैं। पति यहाँ पर अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम वापस घर चलो, लेकिन यहाँ पर पत्नी कहती है कि मैं घर वापस आने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपने प्रेमी के साथ हूँ और मैं इसी के साथ रहूँगी। उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर उस महिला को पकड़ती है और पकड़कर जब उससे पूछताछ करती है कि वो पैसे कहाँ हैं, जिन पैसों को तुम लेकर आए, तुमने अपने पति की किडनी को क्यों बेचा, दोस्तों, यहाँ पर वो बहुत सारे सवालों से इन लोगों को इधर उधर की बातों से उलझाने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मेरा ये राइट्स है कि मैं अपने प्रेमी के साथ रह सकती हूँ। दोस्तों, फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर पुलिस उसे वहीं पर छोड़कर आ जाती है और पुलिस का दावा है कि हम जो भी पैसे जिस भी व्यक्ति के पास होंगे वो पैसे आपको वापस दिलवा देंगे। और यहाँ पर उस महिला के पास अगर पैसे हैं तो उस महिला से दिलवाए जाएंगे, अगर किसी और के पास पैसे हैं तो उससे दिलवाए जाएंगे। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर पत्नी अपने पति के साथ आने से मना कर देती है। पति यहाँ पर रोता रहता है और यही कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर पत्नी उससे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। दोस्तों, पति तो यहाँ से सब तरह से लुट गया, उसकी किडनी भी गई, उसके पैसे भी गए, उसकी पत्नी भी गई। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या यहाँ पर उस व्यक्ति को उसकी पत्नी वापस मिल सकती है, क्या पैसे वापस मिल सकते हैं, या उसकी किडनी तो वापस नहीं मिल सकती, तो यहाँ पर उसके साथ में क्या हो सकता है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।